खवारिज हैं, टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है। एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डिबो देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा चैलेंज है। शोधा ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार निहायत अहम, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि कमेटी के अरकान अमन का पैगाम लेकर मुल्क भर में जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर से मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली बिजनेस रूल्स के तहत अपोजिशन लीडर की तकर्री 16 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस, आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो, लेकिन ये हमारा हक था, ये पहले भी होना चाहिए। नई शुरुआत है, अल्लाह करे आगे भी बेहतर हो। महमूद खान अचकजई पर तमाम अपोजिशन जमातों ने एतमाद का इजहार किया। सेनेट चेयरमैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी नोटिफिकेशन जारी कर दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा महमूद अचकजई मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे, आज नोटिफिकेशन हो गया है। 7 अगस्त से अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अब मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात का दिन है। उम्मीद है इस मरतबा मुलाकात कराई जाएगी। देता हूँ जीवाई के तौर पे भी और ज़ाती हैसियत में भी और सूबे में रहने वाले शख्स की हैसियत में भी, मगर ये उनका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मेहनत नहीं, शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है। अचकजई साहब ने शायद वहाँ अंदर भी रब्ता किया। ख्याल है कि जब नवाज शरीफ ने रब्ता किया तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और रिड्रेस करने की कोशिश की। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने करवाया। महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट का दावा, कहा नवाज शरीफ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। ये इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना चाहिए। अचकजई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं, उन्हें भी लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाहिए और यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे रब्ता करें। और अब ये चाहिए अपोजिशन को कि अपोजिशन ने जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनसे उन्होंने रिज़ाइन वगैरह किए हुए हैं, तो उनको अब वापस आना चाहिए और अपना जो है वो पार्लिमानी किरदार जो है वो अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से जो है उसको निभाना चाहिए।
अपोजिशन लीडर की तकर्री स्पीकर कौमी असम्बली का बेहतरीन फैसला है। राना सनाउल्लाह का अपोजिशन से कायमा कमेटियों के इस्तीफे वापस लेने का मुतालबा। अपोजिशन कमेटियों में वापस आकर अपना किरदार अदा करें। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को दी गई दावत अभी बरकरार है। अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है तो स्पीकर ऑफिस बेहतरीन ऑप्शन है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट फाइल की थी स्पीकर नेशनल असेंबली को, उन्होंने वो सारी तफसीलात दी थी। एक तो उन्होंने कहा कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। मियाँ बीवी का वहाँ पे जो उनकी मुलाकात है वीकली वो भी हो रही है। कन्विक्टेड प्रिजनर्स को जेल मैनुअल मना करता है कि पॉलिटिकल मामलात नहीं डिस्कस कर सकते। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है, विफाक का इख्तियार नहीं। मुलाकातों का इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट को कंडक्ट देखकर हासिल होता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा बानी PTI और उनकी सेहत, खुराक और मुलाकातें जेल रूल्स के मुताबिक जारी हैं। कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। मियाँ बीवी की हफ्तावार मुलाकात जेल कवानीन के तहत हो रही है। हुकूमत नहीं, अदालत और जेल अथॉरिटी कस्टडी को रेगुलेट करती है। सेहत से ज़्यादा ज़िंदगी में कोई और चीज़ कीमती नहीं है। सेहत होगी तो तालीम आप हासिल कर सकेंगे। ये कदम इस हवाले से उस स्कीम की रिवाइवल भी है जिसको मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में पाकिस्तान में इसका पहली मरतबा इसका इजरा किया। सेहत होगी तो मुखालफिन को शिकस्त दे सकेंगे, सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत की सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। 2016 में नवाज शरीफ ने प्रोग्राम शुरू किया था। उम्मीद है अवाम के अच्छे इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत कार्ड की मुद्दत 30 जून 2027 तक होगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। मुल्क के 640 निजी और सरकारी अस्पताल कार्ड पर तिब्बी सहूलत देंगे। कार्ड से एक ख़ानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर होगी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्लियामेंट में दाखिले से रोक दिया गया। कौमी असम्बली के 32, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, KP असम्बली के 28, बलोचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। रुकनियत मुअत्तल होने वाले अरकान में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वगैरह, सरदार अख्तर मेंगल, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़ और महरीन रज़ाक भुट्टो समेत दीगर शामिल हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल संगीन कर देगा। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हम ईरान और ख़ित्ते की सूरत हाल का करीबी जायज़ा ले रहे हैं। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और ख़ित्ते के मफाद में है।
ایوان صدر میں سندھ ویژن تقریب، بلاول بھٹو زرداری نے سندھ ویژن پیش کیا۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے سی ای او شہریار چشتی کی خصوصی شرکت پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خطاب کی تعریف۔ سندھ میں مستقبل کی سرمایہ کاری کے دلچسپ مواقعوں میں گہری دلچسپی بھی ظاہر کی۔ ایشیا پاک پاکستان کے بڑے نجی سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے، جس کی سرمایہ کاری کے حصص کے الیکٹرک، تھرکول اور ڈائیوو ایکسپریس میں موجود ہیں۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ دونوں رہنماؤں نے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کی قیام امن کے لیے قربانیاں انمٹ ہیں۔ افسروں اور جوانوں کی فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ فرنٹیئر کور کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے ساتھ ہے۔ اضافہ ہو سکتا ہے، عوام احتیاط کریں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا۔ 27 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔